एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव इंडिया के साथ मैं शंकर। जैसा कि आप जानते हो हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे आदमपुर विधानसभा के गांव बांडाएड़ी में। अभी उपचुनाव नज़दीक है, जानेंगे गाँव वासियों का मिजाज, चुनाव किस दिशा में जाएगा, कौन सा उम्मीदवार किस उम्मीदवार को चित करेगा। और साथ में हमारे साथ में महेंद्र सिंह जी फौजी हैं जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जाना पहचाना, अभी इधर से रास्ते से गुजर रहे थे, हमने सोचा एक बार उनसे भी बातचीत कर लीजिए। नमस्कार फौजी साहब। नमस्कार जी। जैसा कि आपको पता है हमने 2 दिन पहले भी हमने एक रिपोर्ट डाली थी। किसान आंदोलन की बात करूँ तो 2 बार पहले किसान आंदोलन चला, फिर आपने 65 दिन धरना दिया। उसके बाद में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने आपको आश्वासन दिया कि आपका 10 दिन में मुआवजा आ जाएगा। आई थिंक उसके 25 दिन हो चुके हैं और आपने एक बार फिर से घोषणा भी की है कि 16 तारीख को हम उसकी कोठी का घेराव करेंगे। तो थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं कि किसानों की जो प्रतिक्रिया है उस पर क्या है। किसान तो जी रोज़ पूछते हैं कि मुआवजा कब आओगा, के लुगाई के आदमी। फिर ये सरकार जो है ना, ये किसान को किसान नहीं समझती है, क्योंकि पहले भी इन्होंने दुष्यंत चौटाला ने आश्वासन दे के उठा दिया। 1 महीने का हमने धरना लगाया था बालसंद के अंदर। उसके बाद में फिर हमने दूसरा धरना शुरू किया। ये जेठ का महीना, आधे काम तुम्हारे बढ़ गए थे। 3 महीने हम बैठे रहे तहसील के आगे। उसके बाद में हमने थाने के अंदर कब्जा करके थाने के अंदर टेंट लगाया, वहाँ बैठे रहे। उसके बाद में हम जाते रहे हिसार, इनसे बातचीत होती रही पर इन्होंने कोई गौर नहीं की। उसके बाद में दूसरी पार्टियों के नेता भी आए। ये तो सारे राजनीतिक खेल हैं, वो तो बाद की बात है। उसके बाद में डिप्टी स्पीकर आया, उन्होंने बोला 7 दिन का मैं बताता हूँ, आप 10 दिन मान के चलो और आप धरना उठा लो। हमने कहा था जी आप नहीं दोगे, बोला मेरी बात का आप विश्वास करो। हमने विश्वास करके अपना धरना वहाँ से उठा लिया और अभी फिर 10 दिन 5 दिन ये कर रहे हैं। तो अभी तक कोई खास आश्वासन जो आज जो अभी रणबीर गंगवा जी हैं, जो क्या उनसे अभी दोबारा बातचीत हुई? हाँ, दोबारा बातचीत हुई। हमारी कमेटी गई थी वहाँ हमने बात की उससे। उसने बोला कि अभी मनोहर लाल खट्टर सीएम के पास में साइन होके डिप्टी सीएम के पास में आपका वो आ गया प्रपोजल। तो फिर तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। दूसरी बात मैं इसी मुद्दे को थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। जैसे कि आपको पता भी चुनाव है, ठीक है। जहाँ तक मैं बात करूँ कुलदीप बिश्नोई के, उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ, तो उपचुनाव नज़दीक है, तो आपका माहौल जो किसान आंदोलन से जुड़ा है, हमने देखा कि दीपेंद्र जी हुड्डा ने वहाँ पे आपके बीच में आके किसानों के बीच में अपनी बातें रखी। तो आप एज ए मतलब वोटर आपका क्या रुझान है? वोटर का रुझान ऐसी है जी, हल्के के अंदर ये विधायक तो बना दिया हमने, पर हमारे धरने के अंदर ये एक दिन आए 15-20 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद में इन्होंने कभी आकर के हमारे को दर्शन नहीं दिया। तो हमें बेहद नाराज़ हैं इस बात से। तो वोट किसको डालोगे? वोट तो अभी देखेंगे किसको डालेंगे। अभी मेरे तो डालने का कहीं स्थान ही नहीं है वोट डालने का, कि मैं सोच रहा हूँ कहाँ डालूँ वोट। क्योंकि ये विधायक है, हल्के का कोई काम नहीं करने, कभी कोई गाँव में आना, कोई मकान का आना, कोई वैसे मिलने के लिए आना, कोई सम्मेलन करना गांव में। भाई आपको क्या समस्या है, पानी की है या कोई वाटर सप्लाई की है, या गलियों के अंदर देखो आप कोई निकल नहीं सकता, कोई साधन नहीं निकल सकता, कोई महिलाएं नहीं निकल सकती। तो बहुत बुरा हाल है इस हल्के का। अभी इन्होंने तो वोट मांगने के लिए तो आएंगे, अभी हम तो इनसे जवाब मांगेंगे। आप जवाब मांगो। हाँ। दूसरी बात, हमारे बुजुर्ग के बार फिर से भी हमारे साथ में, जैसा कि फौजी साहब ने बताया, कुलदीप बिश्नोई के लोग नाराज हैं, लेकिन वोट के वो दावा करते हैं। और उन्होंने तो जो मुख्यमंत्री रहे 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको भी चैलेंज कर दिया कि जो बिगाड़ना बिगाड़ दो। तो कैसे देखते हो? मैं तो नहीं देखूँ, मेरी बतासूँ, मैं तो वोट बनया बाद में आगे बिश्नोई ना आएंगे, बाबा गिरी ना आएंगे गिरूँ। वोट गिरिया ही गुनिया तो ये है। हाँ, 74 साल उम्र होगी जे तुम वोट बने है ना। पहले जो लोग दिल को हरियाणा का कोंडू खाड़ा देवीलाल चौटाले वाला कंठ चौड़ा कर लिया, ये पर्ची कौन गिरी आज तक। तो फिर भी मतलब एक और हमने जब वोटरों की राय जानी और गांव-गांव हमारे चैनल जाते हैं, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे जो आदमपुर विधानसभा 35,000 वोट हैं बिश्नोइयों के, जो टूटता नहीं है। और एक 35,000 की लीड तोड़ना किसी भी मतलब उम्मीदवार के लिए टेढ़ी खीर है। हम जीते जीतन लग रहे हैं, जीते जीतन लग रहा है यो नहीं, और क्यों जीता है यो। और कुछ विकास कार्य की बात करूँ तो कुछ कि मैं गुण करिया तो करिया गुण कदे यो तो कदे आया ही गुण कि करिया ही गुण गम में गुण बढ़िया ना मुखाना हो ना ब्याह मावा, विकास तो जीतो है ना। अभी हमारे पास में भाई जगदीप गढ़वाल हैं,
तो आज हमने इसलिए भी बातचीत करा रहे हैं कि उन्होंने एक चाय पानी का प्रोग्राम भी दीपेंद्र जी हुड्डा के उसकी जो तिरंगा यात्रा उसमें रखा, एक बहुत अच्छी बात है। तिरंगा यात्रा है, हमारा देश का झंडा एक हमारे छोटू ही लेके घूम साथ में है, और साथ में हमें 15 अगस्त को भी हमें अपना जो स्वतंत्रता दिवस है उसको भी बनाएंगे। तो वो नमस्कार भाई साहब। हाँ जी, जैसा कि हमने देखा है कि फौजी साहब की राय जानी, हमने हमारे बुजुर्ग थे उनकी राय जानी, आपका मिजाज क्या है? किस दिशा में हमारा गांव है कि किस वोट किस साइड में जाएगा? देखो अभी तो टाइम पड़े है काफ़ी। टाइम तो पड़ा ठीक है है, ना? लेकिन टाइम तो हाँ। हमेशा ही पड़ा रहा है, लेकिन फिर भी एक रुझान आप जब गाँव देखो रुझान देखो इस सरकार से तो वैसे लोग उभरे हैं, अच्छा। उभरे हैं, ठीक है ना। ये आने वाला टाइम बताओगा। अभी क्या कि सरकार की बात करूँ मैं, वहाँ बीजेपी से ठीक है, लोगों की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी है, वो उस मुद्दे को हम थोड़ा अलग ले जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ है कि कुलदीप बिश्नोई भी मतलब इसमें आ गया और पहले विधायक है और कंटिन्यू उसके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तो उनकी एक छाप तो है, मानते हो इस बात को? नहीं, छाप तो पीछे काम करे उसकी वजह से छाप है, और फिलहाल तो कोई इसने काम नहीं करे। अभी कोई नया काम नहीं हो रहा ना, कोई काम नहीं हो रहा है। गलियों का हाल देख लो, बुरा हाल है। जहाँ तक पता है विकास कार्यों की, हम गलियों का हाल भी देखेंगे। कल हमने वाटर वर्क्स का भी हमने दौरा किया था, तो हम जानेंगे एक राय कि क्या हमारा देश, हमारा जो गांव है और हमारा देश किस दिशा में गुजर रहा है। हमारे साथ में एक बार हमारे भाई साहब हैं ओम प्रकाश गढ़वाल, इनको भी हम काफ़ी दिनों से जानते हैं और ये भी किसान आंदोलन में एक काफ़ी इन्होंने भी अपना एक अहम रोल अदा किया था। तो हम जाने। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? ठीक, बढ़िया। थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलना है कि और बताना है कि मिजाज क्या है गांव का, किस दिशा में गांव जा रहा है, और वोट का राजनीति कब तक किस साइड जाएगा? गाँव का मिजाज का तो अभी पता चलेगा ना। अभी पता चल चुका है, अभी तो मतलब चुनाव एग्जाम्पल के अंदर- तौर पे अभी तो गाड़ियाँ भर भर के आ रही हैं, हाँ, फिर भी आपका क्या रुझान है? रुझान अपना तो यही है कि कुलदीप बिश्नोई को हराना है। रुझान सबका ये है कि कुलदीप बिश्नोई का हराना, लेकिन जो एक बात करूं मैं इस बागड़ बेल्ट की, जब वहाँ पे 35,000 वोट बिश्नोइयों का है, जिसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। और हमारे साथ में एक युवा हमारे भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार, नमस्कार। किसको वोट दोगे इस बार? तुरते डामाडोल है। नहीं डामाडोल नहीं, एक मिजाज तो बनाया ना, यहाँ मन में तो है कि मैं उसको दूंगा, जैसे मैं मुझे पता है मैं वोट किसको दूंगा। वोट कुलदीप ने देना को कुलदीप ने देना के फायदे है। ए साल में कदे आगे ही कौन संभाले अगले है, और जोर तो अजीत आ जा हाँ या जचन वाली बात तो कौन है। हाँ, ये बोल एक बात है, कैमरामैन देख ले थोड़ा सा भाई। ये एक बात और मैं आपको बता दूं कि लोगों का रुझान है बिल्कुल ही कांग्रेस के पक्ष में बोल सकता हूं लोगों का, लेकिन वही बार बार बात आ जाती है कि जो 35,000 वोट हैं वो तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, कि जो लीड होती है। दूसरा एक बार बताऊं कि कोई भी लोकल उम्मीदवार कांग्रेस का भी इनके पास में नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम का कर सकते हैं। हमारे युवा हैं इस गाड़ी में, थोड़ा दिखाना थोड़ा सा। नमस्कार पहलवान, भाई साहब राम राम। क्या माहौल है? माहौल तो जी जाट बिरादरी का कोई भी आ गया लीडर कांग्रेस में, जेपी संपत सिंह कोई भी आओ, दोनों नहीं आ रहे हैं, सतेंद्र मुश्किल कोई आ रहे भी हैं। आओ। अच्छा। हाँ, बिश्नोई से सख्त नफरत है। 20 साल से भजनलाल के बाद में हमारे एरिया में कोई काम कौन करवाया। हाँ। कोई नहर का पानी करवाया ने, कोई नाला का काम करवाया ने, कोई लाइट बिजली का काम ने। हमारे गांव में वाटर वर्क्स की लाइन कब बिछी थी, जब का दूषित पानी पी रहे हैं हम, गंदा पानी आ रहा है, कोई विकास का काम नहीं करवाया। और आगे हम नई सरकार ले आएंगे, ये तो दल बदलू है, कभी बीजेपी में चला जाता है, कभी जनहित बना लेता है, और कभी मतलब कांग्रेस में चल एक जाता बात है। इस जो आप बात कर रहे हो, इससे लग रहा है कि आप भी राजनीतिक आदमी हो, काफी गहराई से जानते हो कि कहाँ दल बदला है, कहाँ नहीं बदला है। अभी तक तो हूँ नहीं, कोशिश जारी है, अभी बनेंगे राजनीतिक आदमी भी। बहुत बधाई हो हाँ, आपको। आज भी दीपेंद्र हुड्डा का प्रोग्राम है, वहीं जा रहे हैं। ओके, कहाँ पे प्रोग्राम आज? बालसुन से पद यात्रा है बांडाएडी तक। पैदल आएंगे 5 किलोमीटर? हाँ जी, तो हम भी आ रहे हैं आपके साथ में। बिल्कुल। हाँ ठीक, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और भी हमारे भाई साहब हैं, हम जानेंगे। हाँ जी, नहीं बोल पाओगे, बहुत अच्छी बात। ये भी एक मुहिम है कि बोल नहीं पाते हो, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा बोलते हो, वो बात दूसरी है। ठीक है, आओ हमारे फौजी साहब आए, बहुत ही हुनहार है। 15 साल देश की सेवा करने, 17 साल देश की सेवा की, उसके बाद में अभी गांव की सेवा कर रहे हैं, और गांव के जो नुक्कड़ चौपाल है उस पर बैठ के काफ़ी अच्छी राय देते हैं। और ये जो सुबह और शाम का जो हुक्के का जो प्रोग्राम होता है आधा 1 घंटे का, उनमें उनकी अहम भूमिका रहती है। ये भी एक अच्छी मुहिम है कि 4-5 आदमियों को बैठा के गाँव की कम से कम चौपाल में बैठना, ये भी एक अच्छा काम है। नमस्कार फौजी साहब। राम राम भाई, सारा न राम राम। सारा ने राम राम। फौजी साहब ये बताइए, राम रूमी तो ठीक है, राम का नाम लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमें बताइए कि जो गांव का मिजाज इस चुनाव की तरफ किसकी तरफ है रुझान? देश की तरफ है भाई, देश हित में होगा। देश हित में मतलब ये कि आपका कहने का मतलब देश हित में, तो क्या दूसरी पार्टियां क्या देशद्रोही है?
नहीं नहीं, देश हित का मतलब ये जो देश का काम अच्छा करेगी, जो गांव का काम अच्छा करेगी, उसके अंदर जा कोई किसी एक पार्टी कोई गुलाम नहीं है किसी का। नहीं ये तो चीज़ें बोलने में बहुत अच्छी लगती हैं कि देश हित के काम है, लेकिन हमें एक राय जाननी है कि आप दो ऑप्शन है आपके पास में, आप कांग्रेस को वोट दोगे या बीजेपी को। आप देश की बातें घुमाने से कोई काम नहीं चलने वाला। वो तो अभी कैंडिडेट पे डिपेंड है ना। कैंडिडेट हम बता देते हैं आपको हम बता देते हैं, संपत सिंह का लड़का आ रहा है और सतेंद्र सिंह मूड आ रहा है, बताइए आप किसको। तो दो हो गए ना, अभी भी एक आएगा दो में से भी। दोनों अलग अलग हो गए। सतेंद्र सिंह मूड अभी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है और जो संपत सिंह है उसका लड़का इसमें चुनाव मारा है। तो चुनाव हमारा कैंडिडेट तो एक ही होगा, दो के नाम आगे भाई, कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड होता है। कैंडिडेट मैं बता रहा हूँ, फिर आप मेरी समझ नहीं पा रहे हो। बीजेपी से आ रहा है संपत सिंह का लड़का और कांग्रेस से आ रहा है सतेंद्र सिंह मूड। बीजेपी से संपत सिंह का लड़का, तो बीजेपी से तो कुलदीप आ रहा था। कुलदीप आ रहा है बीजेपी से। हाँ, तो और संपत सिंह की नहीं आ रहा है, उसकी जगह आ रहा है सतेंद्र सिंह मूड। सतेंद्र सिंह आएगा तो जीतेगा। सतेंद्र सिंह ने बहुत काम किए हैं सतेंद्र सिंह ने गाँव में, लोकल एरिया का आदमपुर हल्के का बंदा है। सतेंद्र सिंह मूडी की जहाँ तक मैं बात करूँ, 2013 में कांग्रेस उन्होंने छोड़ी थी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर दी थी क्योंकि उनको सीट नहीं मिली थी। इस बार फिर वो अपना एक दावा ठोक रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा नवा जवान लड़का है। एक बात और है सभी के लिए है कि तिरंगे के खिलाफ भी कुछ लोग बोले कि तिरंगे की जरूरत नहीं, तिरंगे की बहुत जरूरत है। अगर यहाँ पर स्टार और चांद का आ जाता तो पाकिस्तान का कब्जा हो जाता। अब की बार गोल्डन जुबली है जो 75 सालों में होती है, ये कोई मोदी अपने लिए नहीं कर रहे, देश के लिए ही कर रहा है। अभी मैं बात करूं फौजी साहब की, तो फौजी साहब की बातों से ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी भगत हैं। इनसे तो अभी बात करेंगे तो ये तो बराबर उन्हीं के आदमी मिलेंगे, वो बात दूसरी है। तो बहुत अच्छा लगा गाँव का रुझान है, जो मिला जुला रुझान है। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस की जहाँ तक बात करूँ, कांग्रेस अपना एक वर्चस्व स्थापित कर सकती है इस बार यदि वो चुनाव में आती है तो। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।